मैं पुराण हूँ। मेरे प्रत्येक पृष्ठ पर नियति ने सुंदर प्रसंगों को अपने अनुभव की स्याही से स्वर्णाक्षरों में लिखा है, ताकि मेरी भावी पीढ़ियाँ नियति द्वारा छली न जाए। कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आरंभ करते हैं पौराणिक कथा की श्रृंखला के अंतर्गत एक ऐसे महान राजा के जन्म की कथा जो अद्भुत भी है और विस्मयकारी भी है। श्री मार्कंडेय मुनि ने बताया कि एक राजा हुए इक्ष्वाकु वंश में, जिनका नाम था युवनाश्व। राजा युवनाश्व के वर्षों तक जब संतान नहीं प्राप्त हुई उन्हें, तो उन्होंने अपना सारा राजकाज मंत्रियों को सौंप करके वन गमन चले गए तपस्या करने के लिए, और तपस्या करने लगे। तपस्या करते हुए बहुत अरसा हो गया और एक दिन वे आश्रम के बाहर गहरी निद्रा में सो रहे थे, और निद्रा में ही उनका गला जब सूखा तो उठ करके उन्होंने आवाज़ दी, किंतु अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सो स्वयं अंदर जा करके और जो जल का घड़ा भर के रखा हुआ था उसी में से उन्होंने जल का पान कर लिया और तृप्त होकर के बाहर आकर के पुनः सो गए। प्रातःकाल उठ करके उन्होंने ऋषि मुनियों को ये बताया कि उन्होंने स्वयं ही उठ करके और घड़े में से जल का पान कर लिया है। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि ये प्रारब्ध के कारण ही हुआ है राजन, और ये जो जल है आप ही के लिए रखा गया था, आपकी पुत्र प्राप्ति हेतु। सो अब आप अभिमंत्रित जल को पी चुके हैं और अब गर्भ धारण करेंगे। सो राजा ने गर्भ धारण किया। 100 महीनों तक उन्होंने गर्भ को धारण किए रखा, और गर्भ को धारण करने के पश्चात वे सुरक्षित भी थे और सामान्य भी थे। 100 वर्षों के पश्चात उनकी बाई कुक्षी का भेदन करके सूर्य के समान एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। सभी देवता दर्शन के लिए आए और इंद्र से पूछा कि जन्म तो हो गया, किंतु पोषण कैसे होगा। सो इंद्र ने कहा, एषः माम धाता, अर्थात ये मुझे पान करेगा, मेरा पान करेगा, और अपनी तर्जनी उंगली को शिशु के मुख में रख दिया। शिशु भी अमृत पान करने लगा और पोषित हुआ। इंद्र ने सार्थक नाम रखते हुए मानधाता नाम रख दिया शिशु का, और 16 वर्ष की आयु में मानधाता को वे सारी युद्ध कलाएं, सारी आयुर्वेदिक कलाएं और सारे ज्ञान जितने भी होते हैं वो सब कंठस्थ हो गए, और इस प्रकार कंठस्थ हुए कि मात्र स्मरण करने से ही सारे ज्ञान उनके समक्ष आकर के खड़े हो जाते थे। सो ईश्वर की इतनी कृपा मानधाता पर रही। सभी देवताओं के साथ उनका राज्याभिषेक किया गया और वे सुखपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। 10,000 वर्षों तक तीनों लोकों में एक छत्र राज किया राजा मानधाता ने, और अद्भुत यजन के साथ में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भगवान जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान दिया बिना मांगे ही मानधाता को कि वैदुर्य पर्वत पर, जो वैदुर्य पर्वत है वो पर्वत आज से आपके नाम से, अर्थात मानधाता के नाम से एक देवस्थान बनेगा, और जो भी भक्त यहाँ आकर के पूजा पाठ करेगा, दान पुण्य करेगा, उसको कई गुना फल मिलेगा और वह शिवधाम भी जाने का अधिकारी होगा। सो एक सुंदर प्रसंग आपके समक्ष रखा है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री कृष्ण।